महाराष्ट्र के महाभारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवभारत और नवराष्ट्र आपके लिए लेकर आया है महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों का आकलन। इस आकलन के पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इस बार महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में, मतलब महाराष्ट्र की महाभारत में, कौन सबसे बड़े खिलाड़ी रहे। एक खिलाड़ी जो 2014 से लगातार महाराष्ट्र के चुनाव को, महाराष्ट्र की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते आ रहा है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे धुरंधर नेताओं में से एक श्री देवेंद्र फडणवीस। श्री देवेंद्र फडणवीस फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सभी जानते हैं इस सरकार के असली अगुआ श्री फडणवीस खुद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ दो नए मित्र चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे उनकी पार्टी जरूर पुरानी है, लेकिन वो दोनों मित्र और उन दोनों मित्रों के नए स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं। जो शिवसेना पहले ठाकरे परिवार की हुआ करती थी, वह शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली है। उसके पास भी धनुष बाण चुनाव चिन्ह है और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। शरद पवार जी के साथ पार्टी तोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले अजीत पवार, जिन्होंने अपने काका की घड़ी अपने कलाई में पहन रखी है, वो भी श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ इस सरकार में शामिल है। वैसे ये सरकार, ये जो नया गठबंधन है, जो महाराष्ट्र की नई सरकार है, ये सरकार की सही अग्नि परीक्षा 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें देखने को मिलेगी। ये भी देखना होगा कि क्या लोगों ने, क्या जनता ने इस नए समीकरण को स्वीकारा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो नया समीकरण है ये सहायक साबित हो रहा है, या ये नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बाधा खड़ी करेगा। इसके असल परिणाम भी 4 जून को दिखाई देंगे। वैसे कहा यह जा रहा है, या मैदानी रिपोर्ट से है, कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही सूझबूझ से भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, इसलिए पहला आकलन तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की सीटें गंवाने के लिए बहुत कुछ ऐसा है नहीं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन चुनाव के परिणाम जनता के वोटों पर, जनता के मन पर निर्भर करते हैं और जनता जनार्दन ही सही फैसला सुनाती है। यही फैसला देवेंद्र फडणवीस के भविष्य पर भी एक बड़ी चुनौती के रूप में आएगा। परिणाम अनुकूल रहा तो आगे राह आसान होगी, परिणाम प्रतिकूल रहा तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।